आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास में हम लोग को पढ़ना है लेक्चर 2, जहां पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये पढ़ने वाले हैं कि इनका क्लासिफिकेशन आखिरकार क्या क्या होता है। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये आपके पास में जो लेक्चर्स में आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। जस्ट सिंपली आप इसको यूज कर सकते हो जेडब्ल्यू मेंस के लेवल पर, या बोला जाए कि नीट के लेवल पर आप इसको यूज कर सकते हो, साथ ही साथ बोर्ड्स लेवल पर आप इसको यूज कर सकते हो। पर अगर आपको और ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद में हम लोग और इसमें डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आएंगे। ठीक है जी, चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जीओसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस किस तरह से किया जाता है। तो दो प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है। पहला क्लासिफिकेशन जो बेस्ड होता है वो बेस्ड होता है इनके स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, और दूसरा वाला जो रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेस्ड रहेगा। पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप पे आ जाएंगे हम लोग। तो देखो भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब कभी भी बात की जाती है तो यहां पर आपके पास में दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया जाएगा। एक होता है एलिफेटिक और दूसरा होता है आपके पास में क्लोज्ड चेन या साइक्लिक। अगर मैं बात करता हूं एलिफेटिक की, तो भैया ये जो वर्ड आया है ना एलिफेट, तो यहां पर ये एलिफेट वर्ड अगेन आपके पास में वही जो लैटिन लैंग्वेज होती है या जो ग्रीक वाली लैंग्वेज होती है तो उसी के कहानी आ जाती है। तो बेसिकली इसका जो मीन होता है ना वो होता है फैट्स, और उसी फैट्स से याद रखना दो टाइप में इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपके पास में सैचुरेटेड एलिफेटिक ग्रुप और एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, अगर आप बात करते हो एलिफेटिक की तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि भैया एलिफेटिक वो होते हैं जिनके अंदर पाई जाती है ओपन चेन। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरह से ध्यान रखना कि ओपन चेन इसके अंदर पाई जाती है तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा हमारे पास में एलिफेटिक ग्रुप। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक होने वाले हैं। सैचुरेटेड में क्या होगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे आपके पास में रखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हो गया सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 या हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाते हैं अनसैचुरेटेड में। और उसी तरह से अगर क्लोज चेन या साइक्लिक वाले की बात करते हैं तो ओपन चेन में क्या होता है, ऐसी सीधी सीधी चेन बनती है, तो क्लोज चेन में क्या होगा, चेन बंद हो जाएगी। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपके पास में होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि होमो वर्ड जो यहां पर यूज किया जाता है ना, तो होमो वर्ड का मतलब यहां पर होता है एक जैसा। ठीक है भैया, क्या होता है इसका मतलब, एक जैसा, जिसको बताने की जरूरत है ही नहीं, तुम लोगों को पता ही है कि होमो होमो बहुत ज्यादा चलता रहता है आजकल। तो ये होमो मतलब क्या, एक जैसा। पर एक जैसे कौन है, तो भैया एक जैसे है यहां पर कार्बन। तो इसी वजह से क्या लिखा हुआ है कि जो कार्बोसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक है वो यहां पर एक क्लोज चेन है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखते हो तो देखो कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे आपने 3 कार्बन की इस तरह से ट्राइंगल वाली चेन बना दी, ठीक है, तो 3 कार्बन मतलब क्या, मिथ इथ प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। अगर आपने 4 कार्बन बना दिए तो मिथ इथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। और उसी तरह से अगर आपने एक हेक्सागोनल रिंग बना के रखी हुई है पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं बनाए तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लो या बोला जाए होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, तो इसके अंदर सारे के सारे जो ग्रुप होते हैं वो किस तरह से आते हैं, एक जैसे होते हैं, और यहां पर सारे के सारे कार्बन होते हैं। अब होमोसाइक्लिक के भी रिगार्डिंग अगर आप यहां पे पढ़ते हो तो होमोसाइक्लिक भी आपके पास में क्या होता है, दो टाइप का रहता है। होमोसाइक्लिक की अगर बात करता हूं तो पहले वाले होते हैं आपके पास में एलिसाइक्लिक और दूसरे वाले आपके पास में क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक में क्या, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अभी देखो एलिसाइक्लिक की बात करते हैं तो इसके भी दो वेरिएंट्स होते हैं। एलिसाइक्लिक में एक होता है आपके पास में सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो क्या लिख दिया भैया हमने, सैचुरेटेड, और यहां पर लिख देते हैं अनसैचुरेटेड। अब देखो जैसे यहां पर आपने ये होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक का एग्जांपल देखा था ना, तो यहां पर अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो कि सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाए तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास में सैचुरेटेड
एलिसाइक्लिक कहलाता है। और अनसैचुरेटेड में क्या होगा, अनसैचुरेटेड में आपका बेंजीन का रिंग तो नहीं बनेगा, पर यहां पर सपोज एक डबल बॉन्ड आ गया, या हो सकता है यहां पर दो डबल बॉन्ड का आप क्या कर दो, फॉर्मेशन कर दो इस तरह से। या अगर आप कोई दूसरा स्ट्रक्चर लेना चाहो तो भैया दूसरा स्ट्रक्चर भी ले सकते हो। अनसैचुरेटेड मतलब क्या, कि आपके पास में डबल या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। तो देखो रे भैया, अब कहानी क्या हो गई, सपोज आपने वहां पर वो बनाया था साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन ही बनाओ, बस यहां पर क्या कर दो, एक डबल बॉन्ड लगा दो। तो ये क्या कहलाते हैं आपके पास में, ये कहलाते हैं एलिसाइक्लिक। एक होगा सैचुरेटेड, एक हो जाएगा अनसैचुरेटेड। और एलिसाइक्लिक के बाद दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है एरोमेटिक। एरोमेटिक की भी दो वैरायटी होती है, एक होती है बेंजॉइड और एक होती है नॉन बेंजॉइड। अगर बात करूंगा मैं यहां पर बेंजॉइड की, तो सिंपल सी बात है, अगर ये बेंजॉइड बोल रहा है तो कहीं ना कहीं पर ये रिलेट करवाएगा किससे, यहां पर ये रिलेट करवाएगा बेंजीन से। और बेंजीन आपके पास में क्या होते हैं, इस तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाले। अब बेंजॉइड ग्रुप की अगर आप बात कर लेते हो तो भैया बेंजॉइड ग्रुप भी तीन टाइप के होते हैं, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक और साथ ही साथ में आइसोलेटेड। ठीक है, इसको भी समझ लो, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लोग जब एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करते हो तो वहां पर भी इस टाइप का क्वेश्चन जनरेट होता है कि फॉलोइंग चार में से या कोई एक एग्जांपल दे दिया और ये पूछा जाता है कि ये कार्बन के जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस टाइप का है। ठीक है, मोनोसाइक्लिक की बात कर लेते हैं। मोनोसाइक्लिक में क्या होगा, एक सिंगल, जैसे हो गया हमारे पास में एक बेंजीन, या फिर तुमने यहां बेंजीन में जोड़ दिया है एक OH ग्रुप, तो ये है बेंजीन, ये क्या हो गया, फिनॉल। या अगर आपने यहां पे जोड़ दिया एक मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या हो गया, टोलुइन हो गया। तो ये सारे के सारे सिंगल बेंजीन को कंटेन करने वाले क्या कहलाते हैं, मोनोसाइक्लिक कहलाते हैं। पॉली में क्या होगा, एक से ज्यादा बेंजीन होंगे, जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल या बोला जाए कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो इसका एग्जांपल है वो होता है आपके पास में नेप्थलीन। ठीक है, जो नेप्थलीन की बॉल्स यूज की जाती है ना घर में, जिसको हम फिनाइल की गोलियां भी बोलते हैं, तो ये वो है। ठीक है, तो पॉलीसाइक्लिक में क्या आ जाएगा, नेप्थलीन। और आइसोलेटेड वाला क्लास 12 में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके पास में यहां पर बेंजीन की रिंग तो है, पर ये एक साथ जुड़ते हुए नहीं रहती है, ये क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे एक ये इधर बना दिया और एक ऐसा बना दिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है बायफिनाइल। यहां पे दो बेंजीन ग्रुप है ना, और दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, बायफिनाइल। ठीक है, तो ये तीन वैरायटी होती है किसकी, बेंजॉइड्स की। अब अगर आप बात कर लेते हो नॉन बेंजॉइड की, तो बहुत सिंपल सा, अगर बेंजॉइड में बेंजीन आया है तो बेंजीन की क्वालिटी क्या होती है, बेंजीन की क्वालिटी ये होती है कि भैया ये सारे के सारे जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एरोमेटिक। और नॉन बेंजॉइड वाले में क्या आ जाएगा आपके पास में भैया, जो बेंजीन को फॉलो नहीं करने वाले हैं। बेंजीन को फॉलो नहीं करने के मतलब 6 रिंग नहीं बननी चाहिए, 6 से ज्यादा हो जाएगी। जैसे होता है एक एग्जांपल ट्रोपोन, इसमें क्या होगा, आपके पास में ऐसा 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 ऐसा, थोड़ा सा डायग्राम इसको ऐसा और ऐसा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पर बना दिया हमने, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ एग्जांपल हो जाएगा। और अगर नॉन बेंजॉइड में बात की जाए तो देखो इनमें सभी में एक खासियत आपको दिखाई देगी कि सभी के सभी जो रिंग है उन सभी में क्या प्रेजेंट है आपके पास में, कार्बन प्रेजेंट है। ध्यान देना, खासियत क्या है, रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके पास में, कार्बन प्रेजेंट है। और अगर आप ये बात करते हो ये था होमो, और हिट्रो की बात करोगे तो हिट्रो क्या बोलता है, हिट्रो का मतलब होता है अलग अलग। अलग अलग को आप कुछ इस तरह से समझना कि जब कभी भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक यहां पर पढ़ा जाएगा तो कार्बन की रिंग के अंदर ही यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास में कोई एक नया एलिमेंट यहां पे ऐड हो जाएगा। ये एलिमेंट अगर आप एग्जांपल के तौर पे बात करते हो तो एक बहुत ही ज्यादा कॉमन रूप से यूज किया जाने वाला रिएजेंट जो कि कहलाता है THF, याद है ये क्या कहलाता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, THF शॉर्ट फॉर्म पे लिख देते हैं। और दूसरा अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पे एरोमेटिक ग्रुप की, तो एरोमेटिक ग्रुप में क्या हो जाएगा, यही है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अगर आपने डबल बॉन्ड नहीं बनाया है, सारे सिंगल बॉन्ड रखे हुए हैं, और अगर मैं यहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता हूं, ठीक है,
ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो ये क्या बन गया? फ्यूरेन बन गया। एक आपके पास में एक और बेंजीन की रिंग होती है जहां पर कार्बन को रिप्लेस कर दिया जाता है एक नाइट्रोजन के द्वारा। ये भी बहुत देखने को मिलता है। इसको क्या बोला जाता है? पिरिडीन बोला जाता है। तो जब कभी भी क्लासिफिकेशन आप लोग को पढ़ना होगा तो ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन आपके पास में ये रहने वाला है। ये होगा आपके पास बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखो अगले लेक्चर बताऊंगा, क्योंकि मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, तो वहां पर आपको इसको कंप्लीट समझा दूंगा। बट यहां पर ध्यान रखना कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ऐसे ग्रुप होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के पूरे फंक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलो भैया अब अपन बात कर लेते हैं यहां पर अल्कीन्स की। तो अल्कीन्स होते हैं भाई साहब, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, डबल बॉन्ड वाले। फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये होता है CnH2n। अगर आप सपोज n की वैल्यू रख देते हो 2 तो ये हो जाएगा C2H4। C2H4 का मतलब क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इजी है। फिर अल्काइंस की बात करते हैं तो अल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले। ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए फॉर्मूला CnH2n माइनस का 2। अगर सपोज n की वैल्यू आप यहां पर रख देते हो 3 तो क्या आ जाएगा आपके पास में? C3। 3 दूना 6, और यहां पे 6 में से 2 गए तो क्या बच गया? 4 बच गया। और कंपाउंड बन जाएगा मेरे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर आ जाएगा CH। देखो भैया ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां पर हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं आपके पास में? अल्काइंस कहलाते हैं। फिर इसके बाद में अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पे ऑक्सीजन वाले ग्रुप की, तो भाई साहब देखो भैया यहां पर क्या होने वाला है, थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर दें। ये आपके पास में हो गए अल्कीन्स, अल्काइंस। अब आप बात कर लेते हो ऑक्सीजन वाले ग्रुप की। तो ऑक्सीजन ग्रुप को याद करने का तरीका इजी है, आला कार्बो इधर, आला कीटो इधर। अब यहां पे पहले वाले आला से है आपके पास में अल्कोहल ग्रुप, दैट इज OH। कार्बो से ऑब्वियस बात है कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O एंड OH। इधर से पहले वाले इधर से आपके पास में आएगा ईथर। दूसरा वाला आला है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके अल्डिहाइड ग्रुप को, जो कि होता है CHO। कीटो बताने की जरूरत है ही नहीं, C डबल बॉन्ड O। और इधर इधर से आपके पास में क्या होगा? ईस्टर। ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। और एक शॉर्ट नोट यहां पर मैं बना देता हूं कि भैया अगर आप लोग को नहीं पता कि ये R क्या होता है तो ध्यान रखना, R इज इक्वल टू होता है हमारे पास में अल्काइल ग्रुप, जिसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+1। तो ये चीज आप याद रख सकते हो, कोई बड़ी डिफिकल्ट चीज तो है नहीं। यहां पर आपके पास में सीधी सी बात है, अगर R के बारे में नहीं पता तो ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज मुझे बतानी है तो टेंशन नहीं लेना। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर हेलोजेंस की। तो हेलोजेंस की बात करते हैं तो हेलोजेंस को डिफाइन किया जाता है किससे? यहां पर X से। X में क्या क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, और उसके बाद में आ जाएगा ब्रोमीन एंड आयोडीन। थोड़ा सा इसको मैं ऐसा लिख दूं, यहां पर हेलोजन को हम लिख देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसके अलावा आपके पास में क्या होते हैं? एसिड हैलाइड्स भी आते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं एसिड हैलाइड्स की, तो सिंपल सा है, ज्यादा टफ नहीं है। एसिड हैलाइड्स में होता क्या है कि आपके पास में C डबल बॉन्ड O रहता है, और यहां पर क्या आ जाएगा? X, और ये हाथ खाली रहेगा। यहां से ये क्या करता है? कार्बन चेन के साथ में अटैच हो जाता है। तो ये रहा आपके पास में हेलोजन वाला ग्रुप। नाउ अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं सल्फर वाले ग्रुप में कि सल्फर वाले ग्रुप में क्या आता है। तो सबसे पहले आता है यहां पर थायोल्स। थायोल्स के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास में? S, और यहां पर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। सल्फर वाला है थायोकीटोन। तो अब देखो थायोकीटोन के अंदर क्या है, जैसे आपके पास में कीटोन ग्रुप किससे बना था? कीटोन बना था ऑक्सीजन से। तो अगर आप यहां पर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हो सल्फर से तो वो क्या हो जाएगा? थायोकीटोन। अगर बात करते हो इधर वाले की, इधर से क्या बना था? इस ग्रुप को हम लोगों ने क्या बोल के रखा हुआ था? इस ग्रुप को बोला हुआ था हम लोगों ने ईथर। इसको मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूं, इसको कहा था हमने ईथर। तो ये जो ईथर था, तो यहां पर अगर थायो ईथर्स की बात की जाती है तो थायो ईथर्स में क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा सल्फर से, और लास्ट में होता है सल्फोनिक एसिड।
तो कहीं ना कहीं ये सल्फ्यूरिक एसिड जैसा प्रोनाउंस हो रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, SO3H। तो ये होता है आपके पास में सल्फर का क्लासिफिकेशन। लास्ट में बचता है हम लोग के पास में नाइट्रोजन ग्रुप। नाइट्रोजन में आपके पास में 4 क्लासिफिकेशन है। याद रखने का तरीका, अम्मी अम्मी शानी। तो अम्मी पहले वाले से बनता है आपके पास में अमाइड ग्रुप, ठीक है। अमाइड ग्रुप में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और यहां पर हो जाता है NH2। दूसरे वाली से अम्मी से बनता है यहां पर अमाइन ग्रुप जो कि होता है NH2। फिर है शानी, शाह से बनता है साइनो ग्रुप CN और नी से बनता है आपके पास में नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो अगर आप बात करते हो कि फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन होते हैं, तो ये टोटल हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन होते हैं। इस चीज को नोट डाउन कर लो। बार बार ये भी बोल रहा हूं कि आपको इसके जो नोट्स वगैरह होंगे वो भी मिल जाएंगे, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बस लगातार वीडियो को देखते चले जाओ। थोड़े टाइम के बाद में आपको मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड करना चालू कर दूंगा, वहां से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात? चलिए जी, तो इसी बात के साथ में इस लेक्चर को हम लोग एंड कर देते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर को। तो वो लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के सारे पॉइंट यहां पर हम लोग कवर अप कर देंगे। आइदर इट इज स्पाइरो हुआ, साइक्लो हुआ, एलिफेटिक, एरोमेटिक, सारे के सारे नॉमेनक्लेचर को हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए जी, इसी बात के साथ में करते हैं इस लेक्चर को एंड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ ही साथ में शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।